तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल सिलिकॉन एज। आज मैं आपके सामने एक रिव्यू लेके आया हूं जो एक लैपटॉप का रिव्यू है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लैपटॉप जो परचेस करते हो तो आपका मेन मोटिव क्या है, आपको क्या काम करना है उस लैपटॉप पे, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है एक लैपटॉप डिसाइड करने में। तो जैसे कि बहुत लोग एज अ कंटेंट क्रिएशन के लिए मींस वीडियो एडिटिंग वगैरह हो गया, फोटोशॉप हो गया और नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज के लिए लैपटॉप लेना चाहते हैं। और बहुत लोग सिर्फ गेमिंग पर्पस के लिए एक लैपटॉप ढूंढ रहे होते हैं। तो देखिए, इन दोनों लैपटॉप्स में बहुत डिफरेंस होता है। डिफरेंस इन द सेंस, अगर आप गेमिंग लैपटॉप लेते हो तो आपको उसमें बैटरी बैकअप अच्छा नहीं मिलेगा क्योंकि बैटरी बहुत जल्दी एग्जॉस्ट होगी। और अगर आप एक बेसिक पर्पस लैपटॉप लेते हो मींस एक बेसिक लैपटॉप जिसपे ग्राफिक्स कार्ड नहीं होता है, डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड, तो उस केस में क्या होता है कि आपको बैटरी बैकअप तो अच्छा मिलेगा, परफॉर्मेंस ठीक मिलेगा, बट अगर आप एज अ कंटेंट क्रिएटर यूज करना चाहते हो लैपटॉप को तो आपको वीडियो रेंडरिंग में बहुत इश्यू आने वाले हैं। मैंने ये चीज बहुत नोटिस की है। मैंने अभी बहुत सारे लैपटॉप टेस्ट कर लिए हैं, इवन i7 11th जनरेशन तक टेस्ट किए हुए हैं। तो मैंने जो चीज नोटिस की थी कि अगर आपके लैपटॉप में डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड नहीं है और आप फिल्मोरा वगैरह यूज करते हो तो नॉर्मल जब आप टाइमलाइन पे काम कर रहे हो तो काम चल जाता है, बट जैसे आप रेंडर करते हो वीडियो को एट लास्ट में तो वहां पर एक डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड होने से बहुत परफॉर्मेंस में डिफरेंस पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फुल एचडी वीडियो आउटपुट करते हो तो अगर 10-12 मिनट का वीडियो है तो 3 से 4 मिनट में रेंडर हो जाता है अगर आपके पास डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड है, और अगर वो नहीं है तो उसको ही अराउंड 7-8 मिनट मिनिमम लग जाता है। अब कुछ लैपटॉप ऐसे आते हैं जो दोनों का एक मिश्रण होते हैं, दोनों का एक मिक्सचर होते हैं। तो वो लैपटॉप ऐसे होते हैं जो गेमिंग के हिसाब से भी बनते हैं और कंटेंट क्रिएशन के हिसाब से भी बनते हैं। तो आज मैं एक ऐसे लैपटॉप का रिव्यू करने वाला हूं। मैं बात कर रहा हूं लेनोवो की तरफ से आने वाले इस लैपटॉप का, जिसका मॉडल है लेनोवो आइडियापैड स्लिम 5 प्रो 16ACH6। इसका अगर एग्जैक्ट एमटीएम नंबर बताऊं तो वो है 82L500 LXIN। तो देखिए, ये जो लैपटॉप है इसका प्राइस 85,000 के आसपास आपको दिखेगा ऑनलाइन। तो ये लैपटॉप क्या आपको परचेस करना चाहिए, इसमें ऐसे क्या फीचर्स हैं, कैसा है ये लैपटॉप, मैं आपको इसके बारे में कुछ बता दूंगा। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सबको पता चल जाएंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। उसके बाद जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इस तरह वीडियोस आते रहता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी की, तो देखिए यहाँ पर लेनोवो ने बहुत बढ़िया काम किया है। ये जो लैपटॉप है ये फुल्ली मेटल बॉडी है, मींस इसका जो टॉप होता है डिस्प्ले का, बेस और बॉटम सब एल्युमिनियम मेटल है। तो उससे ये समझ में आता है कि रफ एंड टफ लैपटॉप है ये। इसका वेट भी बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1.90 kg का है। तो आप समझ सकते हो कि ये उतना हेवी भी नहीं है, उतना लाइट वेट भी नहीं है, एवरेज वेट का लैपटॉप है। मींस आप आराम से कैरी कर सकते हो, यहाँ कोई कंप्लेंट्स नहीं मिलेंगे आपको। ये जो कलर मेरे पास आता है ये आता है स्टॉर्म ग्रे कलर। मींस ये बेसिकली फुल्ली ब्लैक नहीं है, एक ब्लूइश सा आपको फिनिश आएगा। आपको लेनोवो की ब्रांडिंग मिलती है बेस में और ये इनग्रेव्ड है। और अगर डिस्प्ले के टॉप में जाते हैं कुछ इस तरह का मिलता है, यहाँ पर भी आपको लेनोवो की ब्रांडिंग दिखती है यहाँ पर, और ये भी अगेन एल्यूमिनियम मेटल है। तो ये जो अच्छी कि इन्होंने मेटल बॉडी दिया है और बहुत स्लिम ट्रिम लैपटॉप है, तो मुझे बिल्ड के हिसाब से कोई कंप्लेंट्स नहीं, बहुत अच्छा काम किया लेनोवो ने इस पे। पोर्ट्स की अगर बात करते हैं, राइट साइड अगर हम जाते हैं अब सबसे पहले यहाँ मिलते हैं 2 यूएसबी पोर्ट्स जो कि यूएसबी 3.2 जनरेशन 1 के पोर्ट्स हैं, टाइप ए पोर्ट्स है ये, मींस 5 जीपीएस की आपको स्पीड मिलती है यहाँ पर। फिर आपको यहाँ पर एक मेमोरी कार्ड स्लॉट मिलता है जो कि फुल साइज मेमोरी कार्ड स्लॉट है, तो ये अच्छी बात है, आप किसी भी तरह का मेमोरी कार्ड यहाँ लगा सकते हो। फिर आपको यहाँ पर एक न्यूवो बटन मिलता है जो इसे रीसेट करने का काम आता है। फिर आपको एक पावर इंडिकेटर मिलता है। इसके अलावा राइट साइड में कुछ नहीं है। लेफ्ट साइड अगर आते हैं तो आपको यहाँ से पहले मिलता है एक पावर पोर्ट, और ये आपके 135 वॉट्स की चार्जिंग के साथ यहाँ आता है। और ये अजीब तरह का सॉकेट है, ये यूएसबी तरह का दिखता है बट ये 3 पिन का सॉकेट है बेसिकली। आपको यहाँ पर एक एचडीएमआई पोर्ट मिलता है। ये एचडीएमआई पोर्ट एचडीएमआई 1.4 भी सपोर्ट करता है। हालांकि एचडीएमआई 1.4 भी सपोर्ट करता है और कंपनी ने मेंशन किया है कि ये 60 हर्ट्ज तक नहीं जाएगा 4K में, बट मैंने जब टेस्ट किया इसको अपने टीवी पे और अपने मॉनिटर के साथ तो ये 4K एट द रेट 60 हर्ट्ज पे चल रहा था। तो ये आई डोंट नो कैसे पॉसिबल था बट ये हो रहा था। फिर आपको यहाँ टाइप सी पोर्ट मिलता है जो यूएसबी 3.2 जनरेशन 2 का पोर्ट है, मींस आपको यहाँ पर 10 जीबीपीएस की डेटा स्पीड मिलती है और ये डिस्प्ले पोर्ट का भी काम करता है। फिर आपको यहाँ पर एक हेडफोन जैक मिलता है जो कि कॉम्बो पोर्ट है। यहाँ पर आपको माइक और हेडफोन्स दोनों का सपोर्ट मिलता है। तो पोर्ट्स के मामले में भी ठीक है लैपटॉप। आपको मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिलता है और एचडीएमआई में 4K का 60 हर्ट्ज पे सपोर्ट मिलता है, तो यहाँ भी कोई कंप्लेंट्स नहीं है। इसके बाद बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की। तो ये जो मॉडल मेरे पास आया है ये आता है AMD के Ryzen 7 5th जनरेशन प्रोसेसर के साथ, जिसका मॉडल है 5800H। ये जो प्रोसेसर है ये बेसिकली 8 कोर्स का प्रोसेसर है और ये हाइपरथ्रेडिंग सपोर्ट करता है। तो इस तरह से आपको टोटल 16 थ्रेड्स मिलती हैं। तो आप समझ सकते हो कि कोर्स और थ्रेड्स तो बहुत अच्छी खासी हैं इस पे। 45 वॉट्स की TDP है इसकी। और मैंने जो चीज नोटिस की है कि इसकी वेरिएशंस कुछ इस तरह से होती है कि नॉर्मल जब बूस्ट मोड में जाता है तो अराउंड 59 से 60 वॉट्स तक चल जाता है, बट अराउंड 2 मिनट्स के बाद ये टर्बो बूस्ट बंद कर देता है और ये नॉर्मल 35 वॉट्स की TDP पे आ जाता है। बेस फ्रीक्वेंसी इसकी 3.2 गीगाहर्ट्ज है और टर्बो बूस्ट में 4.4 गीगाहर्ट्ज तक चल जाता है।
जिनको परफॉर्मेंस चाहिए उनके लिए तो ये प्रोसेसर बहुत अच्छा काम करता है। तो मैं आपको आगे बेंचमार्क्स में शो कर दूंगा कि कंपैरिजन में कैसा है प्रोसेसर बाकी प्रोसेसर्स के मुकाबले। बात करते हैं अगर मेमोरी की, तो ये जो लैपटॉप आता है ये आता है 16 GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम के साथ। बट यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं मैं कि इस पे जो रैम है वो इसके मदरबोर्ड पे सोल्डर्ड रैम है। मींस आपको यहाँ कोई इंडिविजुअल स्टिक्स नहीं मिलती हैं, मींस आप रैम अपग्रेड नहीं कर सकते हो। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है इसका। बट इन्होंने जो रैम दी है इस पे कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह का है कि ये रैम्स डुअल चैनल मोड पे ही काम कर रही है। इससे आपको फायदा दो तरह का होता है, एक तो परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है, लैपटॉप स्लिम हो जाता है। बट ड्रॉबैक्स ये होते हैं, कल को अगर आपका लैपटॉप खराब होता है ड्यू टू रैम तो आपको पूरा बोर्ड ही चेंज करना पड़ जाएगा। तो ये बहुत प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में। ऐसे रैम परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा इसका। ठीक है, जैसा परफॉर्मेंस होता है 3200 मेगाहर्ट्ज की स्टिक्स का वैसा ही परफॉर्मेंस है। आपको आगे बेंचमार्क्स में आइडिया हो जाएगा कैसा है रैम परफॉर्मेंस का। बात करते हैं स्टोरेज की, तो ये आता है 512 GB की NVMe M2 SSD के साथ। और इस पे जो SSD लगी हुई है SK Hynix कंपनी की, जिसकी रीड राइट स्पीड है 3500 MB पर सेकेंड और 3100 MB पर सेकेंड। तो अगर बात करूं कि SSD कैसी है इसकी, तो मुझे SSD का परफॉर्मेंस अच्छा लगा। यही SSD मैंने Asus के गेमिंग लैपटॉप्स में देखा है और Acer के गेमिंग लैपटॉप्स में भी देखा है। परफॉर्मेंस वाइज इस SSD से कोई कंप्लेंट्स नहीं है। बट स्टोरेज में अगेन एक ड्रॉबैक ये है कि आपको यहाँ अपग्रेड का सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर आप SSD की कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो तो इस पे जो लगी हुई SSD आपको उसको निकाल के उसकी जगह ही एक हाई कैपेसिटी की SSD लगा सकते हो। बट कोई अलग से आपको एक्स्ट्रा स्लॉट्स नहीं मिलते हैं यहाँ पर, ना SATA ना M2 SSD, कुछ नहीं और एक्स्ट्रा मिलता है। जो इस पे लगी हुई है उसी का आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, सिंपल। तो ये एक ड्रॉबैक भी है। अब बात करते हैं ग्राफिक्स की, तो ये बेसिकली आता है डुअल ग्राफिक्स के साथ। दैट मींस एक इंटरनल ग्राफिक्स है इसकी और एक डिस्क्रीट ग्राफिक्स है। जो इंटरनल ग्राफिक्स है वो है AMD की Radeon ग्राफिक्स, जो कि वेगा सीरीज की आती है। वेगा 8 सीरीज से आप कंपेयर कर सकते हो। मींस इस पे आपको 8 कंप्यूट यूनिट्स मिलती हैं और 512 शेडर्स मिलते हैं जो इसके iGPU पे है। आपकी डे टू डे एक्टिविटीज में यही काम आने वाला है, क्योंकि इसका HDMI पोर्ट और इसका इंटरनल डिस्प्ले दोनों इसके AMD के ही ग्राफिक्स के साथ लिंक्ड है। और इस पे जो आपको डिस्क्रीट ग्राफिक्स मिलता है वो है Nvidia का GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 VRAM के साथ जो आता है। तो वो जो 1650 ग्राफिक्स है उसका परफॉर्मेंस आप समझ सकते हो, जैसा 1650 का नॉर्मली मिलता है उसके आसपास ही है। ज्यादा नहीं है, कम नहीं है, एवरेज परफॉर्मेंस है 1650 के बाकी लैपटॉप्स के मुकाबले। और अगर आपको इसके डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड को यूज करना है तो आपको इसके टाइप सी पोर्ट पे डिस्प्ले लगाना पड़ेगा, जो कि इसके डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड से होते हुए जाएगा। बात करते हैं टच पैड की, तो इस पे एक अच्छा खासा बड़ा टच पैड मिलता है। इसका टच पैड का एरिया अच्छा है। इस पे इंटरनल 2 क्लिक्स बनी हुई है, लेफ्ट और राइट क्लिक्स, और ये प्रिसिशन सपोर्ट करता है। मींस आपको मल्टी गेस्चर्स का भी सपोर्ट मिलता है। तो टच पैड मुझे अच्छा लगा, यहाँ कोई कंप्लेंट्स नहीं है। कीबोर्ड की अगर बात करते हो तो फुल साइज कीबोर्ड है। की ट्रेवल साइज अच्छी है। लेनोवो की कीबोर्ड नॉर्मली अच्छे होते हैं टाइपिंग के लिए। सिंगल बैकलाइट है इस पे और ये डुअल लेवल्स में चेंज होती है। मींस इसकी लेवल 1 लेवल 2 की ब्राइटनेस होती है, फिर ऑफ हो जाता है। तो 3 लेवल्स में आप एडजस्ट कर सकते हो, ऑफ, लेवल 1, लेवल 2, फिर ऑफ। ऐसे कोई कंप्लेंट्स नहीं है, कीबोर्ड अच्छा है इसका। और इसका पावर बटन भी डिस्क्रीट है, आपको इसकी कीबोर्ड पे पावर बटन नहीं दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं वेब कैमरा और माइक की, तो जिसका आप देख रहे हो उसका वेब कैमरा आपको थोड़ा अलग दिख रहा होगा। ऊपर पूरा एक कांच का एरिया दिख रहा है छोटा सा। ये इसलिए है क्योंकि इस पे आपको 1 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जो कि एक IR कैमरा है और ये TOF कैमरा है। मींस ये टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरा भी बोलते हैं इसे। तो कुछ ये टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज की है। फायदा ये कि ये विंडोज हेलो सपोर्ट करता है। मींस इस पे आपको फेस अनलॉक मिलता है। इंफ्रारेड कैमरे होने का फायदा ये है कि आप अंधेरे में भी, मींस अगर रूम में लाइट कम है तो भी इसे आप यूज करते हो तो फेस अनलॉक अच्छा खासा काम करता है इसका। कैमरा से इसका अच्छा है, 720p रिजोल्यूशन सपोर्ट करता है। माइक्स इस पे 2 आपको मिलते हैं जो डुअल माइक्स है, नॉइज कैंसलेशन सपोर्ट करते हैं। ये आपको आइडिया हो जाएगा कि कैमरा टेस्ट में कि माइक्स भी कैसे हैं। अब मैं आपसे इसके कैमरे से बात कर रहा हूँ, मेरी वीडियो कैसे आ रही है, मेरी साउंड कैसी आ रही है, आपको आइडिया आ रहा होगा इसका कैमरा कैसा है। तो ये कैमरा मुझे इसका ठीक लगा। मीन्स जैसा वैक्यूम में होता है उनसे थोड़ा सा बेटर है। मीन्स कलर वगैरह अच्छा आ रहा है इस पर, माइक्स भी अच्छे होंगे इसके। तो आप खुद आइडिया लगा, आपको आइडिया आ गया होगा इसका कैमरा अगर आप यूज़ करते हो तो आपकी वीडियो कैसी जाती है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ इसका फेस अनलॉक भी कैसे काम करता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो डिस्प्ले होता है। तो क्योंकि ये लैपटॉप कंटेंट क्रिएटर्स के लिए स्पेशली बना है तो ये 16:10 एस्पेक्ट रेशियो में आता है। तो आप समझ सकते हो एस्पेक्ट रेशियो का फायदा ये है कि इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा है। स्क्रीन 16 इंचेस की स्क्रीन है ये और ये QHD रिजोल्यूशन सपोर्ट करती है। मींस ये 2.5K का स्क्रीन है। मींस स्क्रीन रिजोल्यूशन है वो है 2560 क्रॉस 1600। स्क्रीन की मैक्सिमम ब्राइटनेस भी 350 निट्स तक चल जाती है और ये HDR सपोर्ट भी करती है। साथ साथ अगर बात करते हैं रिफ्रेश रेट की तो ये 60 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज दोनों तरह के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। तो स्क्रीन इसकी बहुत अच्छी है, 100% sRGB के साथ आती है। मींस जो कंटेंट क्रिएटर्स है उनको कलर्स में कोई इश्यूज नहीं आने वाले हैं। इसकी स्क्रीन मुझे बहुत अच्छी लगी, कलर क्वालिटी बहुत अच्छी है स्क्रीन की। स्क्रीन की ब्राइटनेस तो बहुत अच्छी है, बट जो लेवल्स है ना स्क्रीन के ब्राइटनेस के वो मुझे थोड़े ऑड लगे। मींस इसकी जो स्क्रीन की ब्राइटनेस आप 50% से ऊपर रखोगे नॉर्मल आप नॉर्मल वर्क करने के लिए, उसके नीचे ना थोड़ी डिम लगती है। ये मुझे लेनोवो के मैक्सिमम लैपटॉप में दिखता है। लेनोवो थोड़ा
ब्राइटनेस कंट्रोल करता है, बहुत कम रखता है कम लेवल्स में। आई डोंट नो ऐसा क्यों करता है, बट थोड़ा आपको ब्राइटनेस में फर्क पड़ने वाला है। अगर बात करते हैं स्पीकर्स की, तो इसमें को 2 स्पीकर्स मिलते हैं जो कि 2 वॉट्स के स्पीकर्स हैं। डॉल्बी एटमॉस भी सपोर्ट करता है ये। स्पीकर्स मुझे लगा बहुत ही एवरेज है, बहुत लाउड नहीं है इसकी साउंड, थोड़ी आपको कम लगेगी इसकी साउंड लेवल्स। मुझे साउंड इसकी उतनी मजा नहीं आई, बट स्टिल एज अ स्लिम लैपटॉप, एज अ कंटेंट क्रिएशन के लिए जो लैपटॉप बनता है ये चल जाएगा काम। तो आप स्पीकर टेस्ट देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा स्पीकर कैसा है इसका। बात होती है बैटरी डिपार्टमेंट की, तो आपको जैसे मैं पहले भी बताया कि कंटेंट क्रिएशन के लिए अगर लैपटॉप आप लेते हो तो एक बैटरी डिपार्टमेंट भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो ये जो लैपटॉप आता है 75 वॉट आवर की बैटरी के साथ, आप समझ सकते हो बैटरी कैपेसिटी भी अच्छी खासी है। बेसिकली 4 सेल की बैटरी है, और जो मैंने नोटिस किया है मेरी टेस्टिंग में, मैंने जब इसपे जब मैंने यूट्यूब से फुल एचडी मूवी प्लेबैक किया तो मैं देखा कि ये 9.5 से 10 घंटे का बैकअप दे रहा था 50% ब्राइटनेस, जो कि बहुत अच्छी बात है। मींस अगर आप डे टू डे एक्टिविटीज करते हो इस पे, आप नॉर्मल डस्ट करते हो तो आपको 10 घंटे से ऊपर आराम से बैकअप इस पे मिल जाएगा। तो यहाँ कोई कंप्लेंट्स नहीं है। चार्जिंग की अगर बात करते हो तो आता है 135 वॉट्स के चार्जर के साथ, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। मींस अगर आप इसे 15 मिनट के लिए चार्ज करते हो तो 3 घंटे का बैकअप आपको दे देगा। 80% चार्ज होने के लिए सिर्फ 1 घंटा लगता है, फुल चार्ज होने में 1.5 से 2.25 घंटे लगता है। चार्जिंग बहुत अच्छी है इसकी, बहुत फास्ट है चार्जिंग, और यहाँ भी कोई कंप्लेंट्स नहीं है इस पे। क्योंकि कोई लैंड पोर्ट नहीं है तो आप टोटली डिपेंड हो जाते हो वायरलेस पे। इस पे आपको वाईफाई 5 का सपोर्ट मिलता है और ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट मिलता है। जो चिप इस पे लगी हुई है रियलटेक की RTL 8822 CE चिप लगी हुई है, जो कि 802.11 AC का सपोर्ट करती है। तो डुअल बैंड का तो इश्यू नहीं है, बट वाईफाई 6 नहीं दिया कंपनी, ये मुझे ड्रॉबैक लगा, क्योंकि फ्यूचर में अभी वाईफाई 6 सब यूज करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात इस पे लैंड पोर्ट नहीं है, तो वाईफाई 6 होता तो आपको गीगाबिट्स की स्पीड इजीली मिल जाती। तो ये कंप्लेंट्स मुझे लगती है इस पे। तो ऐसे वाईफाई परफॉर्मेंस ठीक है। मेरी टेस्टिंग में जब मैंने अपना वाईफाई इस पे टेस्ट किया तो मेरी 120 Mbps की स्पीड है ब्रॉडबैंड की, इस पे आराम से अचीव कर रहा था ये, यहाँ कोई कंप्लेंट्स। अब बात कर लेते हैं बेंचमार्क्स की। तो देखिए ये सब लैपटॉप्स का परफॉर्मेंस तो बहुत फास्ट होता है, तो आपको डे टू डे एक्टिविटीज में समझ में नहीं आने वाला परफॉर्मेंस इसका, बहुत फास्ट काम करेगा। तो मैंने एक आइडिया देने के लिए पासमार्क में कुछ बेंचमार्किंग की और मैंने कंपेयर किया बाकी लैपटॉप्स के मुकाबले कि बाकी लैपटॉप से कैसा कंपेयर करता है ये। तो मैंने जब सीपीयू स्कोर इसका देखा, वो इसको मिलता है 21 to 60 पॉइंट्स। तो आप समझ रहे होंगे देख के स्क्रीन से कि जो पॉइंट्स है बहुत क्लोज है i5 12th जनरेशन के मुकाबले, और ये Ryzen 7 4800H से थोड़ा फास्ट है, और ये i5 12th जनरेशन से थोड़ा स्लो है, और 11th जनरेशन अगर i5 की बात करते हो तो उससे ये फास्ट है। तो 20,000 के ऊपर पॉइंट मिलते हैं पास मार्क में, तो कोई छोटा मोटा स्कोर नहीं है, बहुत अच्छा स्कोर है। 3D स्कोर की अगर बात करते हैं 483 पॉइंट्स मिलते हैं। 3D स्कोर की बात करते हैं तो 7363 पॉइंट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा कि इस पे जो 1650 ग्राफिक्स लगा हुआ है अच्छा तो है, लेकिन ये एवरेज परफॉर्मेंस दे रहा है। क्योंकि मैंने MSI का लैपटॉप भी टेस्ट किया था GF75, उसमें भी एक सेम ग्राफिक्स मिलती थी, उस पे 9000 पॉइंट मिल जाते थे पास मार्क में, जो कि अच्छा खासा स्कोर था। इस पे स्कोर थोड़ा कम मिला है इसको। दैट मींस क्योंकि स्लिम बनाया गया तो कहीं ना कहीं हिट हो रहा है लैपटॉप जब इस पे टेस्टिंग की जा रही है, बेंचमार्क्स रन किए जा रहे हैं, उसके अंदर थोड़ा थ्रॉटलिंग हो रही है स्पीड में, बट स्टिल ये एवरेज है कंटेंट क्रिएटर्स के हिसाब से, तो कोई कंप्लेंट्स नहीं। रैम स्कोर इसको मिलता है 2781 पॉइंट्स, तो आप समझ सकते हो स्कोर ये डुअल चैनल वाला है और यहाँ कोई कंप्लेंट्स नहीं। बात करते हैं थर्मल्स की। तो देखिए क्योंकि स्लिम लैपटॉप है तो आप सोच रहे होंगे इसमें थर्मल्स भी उतना अच्छा काम नहीं किया होगा लेनोवो ने, बट लेनोवो ने इस पे थर्मल्स में भी अच्छा काम किया। 2 फैंस दिए हैं इस पे, तो आपको ये दोनों तरफ फैंस मिलते हैं, और अच्छी बात यह है कि अच्छा खासा कूल करता है ये लैपटॉप को। मैंने स्टेबिलिटी टेस्ट रन किया था इस पे, तो ये कुछ देर के लिए 95-96 डिग्री तक गया था, लेकिन फिर डाउन होकर 83-85 के आसपास आ गया था। और ये नॉर्मली फिर 35 वॉट्स की TDP पे ही चलता है, तो उसके ऊपर फिर जल्दी नहीं जाता है। यहाँ एयर इन के लिए आपको ऑप्शंस मिलते हैं, और जो डिस्प्ले और टॉप के बीच में स्पेस है यहाँ पर भी हीट वेंट्स मिलते हैं जहाँ से हॉट एयर बाहर आता है। और डिस्प्ले और बेस के बीच में जो ये एरिया है यहाँ पर भी कुछ इन्होंने वेंट्स दिए हैं जहां से ये एग्जॉस्ट वगैरह काम कर लेता है। तो स्लिम लैपटॉप के हिसाब से भी इन्होंने ठीक काम किया, यहाँ कोई कंप्लेंट्स नहीं है। अगर बात करते हैं सॉफ्टवेयर सपोर्ट की, तो ये आता है Windows 11 होम सिंगल लैंग्वेज के साथ, और ये MS Office 2021 एडिशन जो कि होम एंड स्टूडेंट एडिशन है उसके साथ आता है। साथ में आपको एंटीवायरस नहीं मिलता है इसके, सब ट्रायल वर्जन है इसके साथ, जो एंटीवायरस मिलेगा भी आपको तो आपको अपना इंस्टॉल करना पड़ जाएगा। तो यहाँ कोई कंप्लेंट्स नहीं है। बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। तो प्रोज की अगर बात करते हैं तो प्रोज बहुत है इसके, स्क्रीन अच्छी है, आपको डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड मिलता है जो कि वीडियो रेंडरिंग में बहुत काम आने वाला है। बाय डिफॉल्ट डुअल चैनल मेमोरी मिल रही है 16 GB की, फुल्ली मेटल बॉडी मिलती है,
एक्स्ट्रा 2 डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है, डिस्प्ले पोर्ट के थ्रू और HDMI पोर्ट के थ्रू। 135 वॉट्स के चार्जर से चार्ज होता है, ज्यादा वोल्टेज कंजम्पशन भी नहीं है इसका। परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। कॉन्स में अगर मैं बोलूं तो पहला कॉन ये है कि क्योंकि ये स्लिम फैक्टर बनाया गया है तो कहीं ना कहीं ग्राफिक्स परफॉर्मेंस थोड़ा अचीव नहीं कर पा रहा है। दूसरा, इस पे थंडरबोल्ट आपको नहीं मिलता क्योंकि AMD चिपसेट है तो थंडरबोल्ट नहीं मिल सकता। तीसरा, कोई फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया है। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए है तो इनको फिंगरप्रिंट सेंसर भी उस पर दे देना चाहिए तो अच्छा रहता। मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड लैपटॉप है अगर आप एज कंटेंट क्रिएटर हो या फिर कोई ऐसे हो जिसको 2-in-1 लैपटॉप चाहिए। गेमिंग भी करनी है थोड़ी बहुत और डे टू डे वर्क और कंटेंट क्रिएशन भी करनी है, वीडियो वगैरह में काम करना है, तो ये बहुत अच्छा लैपटॉप है, आराम से ले सकते हो। तो ये था मेरा रिव्यू लेनोवो के आइडियापैड स्लिम 5 प्रो का। तो आपको आइडिया आ गया वो लैपटॉप कैसा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कि मैं वीडियो लाता हूं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।